बैरिस्टर अकील मलिक साहब, आप आज मुज़ाकरात के लिए मौजूद रहे, आप अकेले ही मुज़ाकरात के लिए कौमी असम्बली में थे? मेरे साथ मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त नहीं, ऐसी बात नहीं है। कल क्योंकि एक निजी टीवी चैनल के एक प्रोग्राम में मुज़ाकरात के ऊपर बात हुई और हमने कहा कि वज़ीर आज़म ने बारहा दफ़ा और मुतअद्दिद बार और एज़ रिसेंट एज़ बजट की जो प्रोसीडिंग्स हुई और जो सेशन था उसमें खुद चल के गए और मुज़ाकरात की दावत दी, बावजूद इसके कि फ्लोर पे भी ये बातें हुई, लेकिन उसके बाद कोई कंस्ट्रक्टिव पेशरफ्त नहीं हो सकी। और उसमें फिर ये कल रात के शो की बात और पीटीआई की एक सिटिंग है, मैंने उन्होंने कहा कि मैं ये ऑफ़र कबूल करता हूँ और कल मैं अचकज़ई साहब को, असद कैसर साहब को, बैरिस्टर गौहर साहब को स्पीकर के चेंबर में लेके आऊँगा। सो ऑफ कोर्स वहाँ पे ये बात सेटल हो गई। स्पीकर साहब पाकिस्तान में नहीं थे, उन्होंने ये बात कर दी और उसके बाद फिर गवाह भी मौजूद थे वहाँ पे और उसके बाद फिर ज़ाहिरी बात है द एंटायर नेशन वाज वाचिंग। मैं असम्बली गया, वहाँ पे जो हमारे वज़ीर पार्लिमानी अमूर हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, वो भी इन लूप थे इस सारी सिचुएशन पे और उनका चेंबर वहीं पे वो बैठते ही असम्बली में। आप स्पीकर के दफ्तर से चेक कर लें, आप सेक्रेटरी नेशनल असम्बली से चेक कर लें, हम दोनों वहाँ पे मौजूद थे कि शायद कोई आए कि यहाँ पे मुज़ाकरात एकदम तो शुरू नहीं हो जाने। स्पीकर साहब क्या थे मौजूद अपने चैम्बर में? स्पीकर साहब नहीं थे, स्पीकर साहब बैरून मुल्क हैं, लेकिन दैट डज नॉट मैटर। और अब तक वो आ गए हैं वापस? नहीं, वो इंटेंट और पर्पस क्या है? इंटेंट और पर्पस ये थी कि कम से कम अगर वाकई ही इनकी कोई नियत होती। इंतजार करते रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। जी बिल्कुल, यही अनफॉर्चुनेट बात है और वहाँ पे जो रिपोर्टर्स थे उनसे मैंने एंगेज भी किया, वो भी गवाह हैं इस चीज के कि मैं वहाँ पे कितने घंटे आपने इंतजार किया मुज़ाकरात के लिए? घंटे मैं आपको ये कोई 9 to 5 वाली तो सिचुएशन नहीं थी, लेकिन आई वाज देयर फॉर सिग्निफिकेंट पीरियड और वहाँ पे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब थे, वो भी गवाही इस चीज की देंगे। लेकिन एक शख्स भी जो पीटीआई का जिसका नाम लिया गया, ये इवन अदरवाइज कोई शख्स नहीं आया, मां सिवाय एक पीटीआई के मेंबर के जो अपने वीजा रिलेटेड किसी लेटर रिलेटेड कोई चीज आया था और वो इन मुज़ाकरात के वैसे ही ऊपर कोई बयान नहीं दिया। लेकिन कोई बाज़ाब्ता दावत नहीं थी ना मुज़ाकरात की? ये बाज़ाब्ता दावत थी, ये बाज़ाब्ता ही दावत थी और इसके अलावा और क्या? तो वज़ीर आज़म ने जो 6000 मरतबा जब दे दिया स्पीकर साहब ने भी। अच्छा, मजे की बात मैं ये भी बता दूं, गरीदा साहिबा, कथा कलामी माफ, स्पीकर साहब से भी मेरी रात को बात हुई सारे मामले पे और स्पीकर साहब ने भी मुझे बताया कि ये मुज़ाकरात का सिर्फ और सिर्फ जो है ना, ये मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते पीटीआई वाले, ऑपोजिशन वाले। क्यों? फॉर वन टू मेनी रीजंस एंड वन ऑफ द रीजंस व्हाई कि ये स्पीकर के दफ्तर में मतवाते तौर पे जाते हैं। अपनी कोई इनकी बात होती है, किसी हवाले से कोई कमेटी की बात होगी, कोई बाकी असम्बली के मामलात की बात होगी, कोई जाती बात होगी, ये सारी बातें करते हैं मां सिवाय मुज़ाकरात के। और मुज़ाकरात जो हैं बिल्कुल मुज़ाकरात की बात क्यों नहीं करते? असल मुद्दे पे असल वजह ये है कि ये असल में घबराते हैं, डरते हैं और दे शाय हुए कि मुज़ाकरात की अगर हम बात करेंगे तो जो सोशल मीडिया ब्रिगेड और ट्रोल ब्रिगेड बिठाई हुई है इनकी अपनी, जो अनलिश हो जाती है और किया जाता है जिसको, तो वो लोग जो हैं इनके फिर पीछे पड़ जाते हैं। और उस डर से, उस खौफ से साहब भी आते हैं चैम्बर की तरफ आते हैं लेकिन मुज़ाकरात की बात ही नहीं करते हैं। जी बिल्कुल। और यहाँ पे एक मोमेंट ऐसी हुई कि जब वज़ीर आज़म की तकरीर और लीडर ऑफ द अपोजिशन की तकरीर थी, उसके बाद बनता नहीं था क्योंकि बात हो चुकी। बैरिस्टर गौहर को फ्लोर दिया गया स्पेसिफिकली कि शायद वो ये ऑफर एक्सेप्ट करें ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। जब ये सेशन चल रहा था कि बैरिस्टर गौहर कहेंगे कि, और वाक़तन स्पीकर साहब ने ओवर एंड अबव जाके उनको वो फ्लोर दिया कि शायद मुज़ाकरात की जो उन्होंने भी क्योंकि पेशिश की, उन्होंने कहा कि मैं भी मीडिएट करवाता हूँ, मैं सालसी का किरदार अदा करता हूँ, आप आएँ यहाँ पे बैठें करें। उसमें भी बैरिस्टर गौहर साहब ने कोई मुज़ाकरात की बात नहीं की और वो अपॉर्चुनिटी भी उन्होंने मिस की। उस वक्त वज़ीर आज़म के बैठे हुए, अरकान असेंबली बैठ के बैठे हुए, और आप कह रहे हैं कि डिलिबरेटली उन्होंने ये डिलिबरेटली करते हैं, बावजूद इसके कि कहते हैं खान साहब ने हमें मुज़ाकरात करने का मैंडेट अचकज़ई साहब को दिया है। There is no serious intention on their part and the only reason is कि ये चाहते ही नहीं है कि मुज़ाकरात हों, क्योंकि मुज़ाकरात हुए तो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा and they're happy the way they are and where they are। मुज़ाकरात हुए तो कोई ना कोई रास्ता निकल सकता है इमरान खान की रिहाई के लिए, और ये चाहते रिहाई के लिए नहीं, मतलब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए, बाकी दीगर चीज़ों के लिए, मुख्तलिफ चीज़ों पे बात हो सकती है।